Hi friend, students, good morning, good afternoon, good evening. When you see this video, welcome you in my YouTube channel C&D Classes. Friends, we have select the lesson A Letter to God and it is uh, taken from the English Reader book from क्लास 10th। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास 10th के इंग्लिश रीडर बुक के दूसरे चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम अ लेटर टू गॉड है। अ लेटर टू गॉड में बच्चों हमने 2 पैसेज पढ़ा दिया। दूसरे पैसेज के बाद हमने तीसरे नंबर का पैसेज हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। बच्चों जैसे कि हम देख रहे हैं, हम इसको रिसाइट करते हैं। रिसाइट करने के बाद हम इसको अर्थ को बताते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप इसको पढ़ें तो आप अपने घर पे अपनी बुक को खोलें, उसके बाद से तब आप इसको लेकर के पढ़ें। वैसे इसके मोबाइल के सहारे भी पढ़ सकते हैं। बच्चे देखते हैं, इसको हम रिसाइट करते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर to God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to have to live until the crop comes because the hailstone। बच्चों आगे देखते हैं, लिखा है ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल ही वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ही ड्रॉप्ड into the mailbox. One of the employees who was postman and also helped the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address the postmaster, a fat, amiable fellow, also provoked the out laughing. But almost immediately he turned serious and stopping the letter on his desk commented. फ्रेंड्स आगे की हम पैसेज में देखते हैं what faith I wish I had the faith the man who wrote this letter starting of correspondence भी बात कर लेते हैं। जैसे नथिंग मतलब कुछ भी नहीं और लेस मतलब थोड़ा, और बच्चों इसमें देखे फैमिली मतलब परिवार होता है, हंग्री मतलब भूखा होता है, 100 मतलब 100 होता है, पीसो जो एक करेंसी है जिसका सबसे छोटी करेंसी मानी जाती है डॉलर की। और बच्चे देख रहे होंगे हेल स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, बिकाज मतलब क्योंकि, और इन्वेलप मतलब बच्चों लिफाफा होता है, इनसाइड मतलब अंदर होता है, ट्रबल्ड मतलब परेशान किया, वेंट मतलब गया, टाउन मतलब शहर होता है, प्लेस मतलब स्थान दिया, स्टम्प मतलब उसमें एक टिकट होता है जिसे मोहर कहते हैं वो होता है, ड्रॉपेड मतलब गिरा दिया, मेल बॉक्स मतलब डाक खाना का जो लाश है क्या कह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है उसकी बात कर रहा है, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी होता है, पोस्टमैन मतलब डाकिया होता है, हेल्प मतलब सहायता किया, लाफिंग मतलब हंसते हुए, हार्टली मतलब हृदय से होता है। बच्चों आगे का दिया है करियर, जिसे बोलो इसको कैरियर बोलते हैं बट इसको करियर बोलते हैं। करियर मतलब होता है जीवन होता है, और नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं। और आगे में देखते हैं पोस्टमास्टर मतलब पोस्ट ऑफिस का जो मालिक होता है, एमिएबल मतलब घनिष्ठ होता है, फैट मतलब मोटा, फेलो मतलब मित्र होता है, लाफिंग मतलब हंसते हुए, इमीडिएटली मतलब शीघ्र, सीरियस मतलब कह सकते हैं कि गंभीर रूप में, टाइपिंग मतलब थपथपाते हुए, लेटर ऑन द कमेंटेड मतलब टिप्पणी किया, डेस्क वही जिस पे अपने बैग को रखते हैं, डेस्क मतलब एक मेज टाइप में कह सकते हैं, फेथ मतलब विश्वास होता है। बच्चों आगे क्या देखते हैं, स्टार्टिंग अप मतलब शुरू करते हुए, करेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार,
मतलब पत्र का भेजना और पत्र का आना जाना को हम क्या कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, टू गॉड। तो बच्चों इसके बाद से हम इसके अर्थ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप मीनिंग इसको लिख लेंगे, दोहरा लेंगे, इसके बाद से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेंचो था वह बहुत दुखी था और भगवान से एक उम्मीद लगाया हुआ था कि भगवान ही एक सहारा बनेंगे और इस तरीके से जो तड़के सुबह उठता है और लेकर के पत्र को जाएगा, पत्र को लिखेगा और उस पर छोड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बहुत लेंचो दुखी है, दुखी की व्यथा होकर के अपने पूरी मन की व्यथा लेटर में लिखेगा। लिखा है, इट वाज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। कहता अब भगवान, अब मतलब भगवान के पत्र के सिवाय अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के पत्र की अपेक्षा अब यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे का सहायता करने वाला नहीं है। बच्चों देखते हैं आगे की लाइन में लिखा है, गॉड मतलब पत्र लिख रहा है। जैसे हम लिखते हैं तो लिफाफे के ऊपर लिख दिया गॉड, और लिफाफे के अंदर लिख रहा है, वो क्या लिखा है, ही रोट। ये कोटेशन में बच्चों देख रहे हैं, कोटेशन लगाया है, तो मतलब ये है कि पत्र के ऊपर लिखा। अब पत्र के नीचे जो लिफाफा होता है, लिफाफे में क्या लिखा है उस पर लिखा है। लिफाफे के अंदर जो एक पेपर होता है उस पेपर में लिखा है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरा सहायता नहीं करोगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, भगवान को एड्रेस कर रहा है, यदि आप मेरा सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली मतलब मेरा परिवार, एंड आई मतलब मैं, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर हे भगवान आप मेरा सहायता नहीं करेंगे इस साल, तो मैं और मेरी फैमिली पूरी इस साल भूखी रह जाएगी। आई नीड 100 पीसोज, हमारे परिवार को जीवित रहने के लिए 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो, इस क्रम में सो द माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। अर्थात फसल के से बोने तक और फसल के आने तक, अर्थात फसल बो देंगे, बोने के बाद जब फसल अगली बार काटी जाएगी, उसके कटने तक हमारे परिवार को जीवित रहने के लिए 100 पीसोज की ज़रूरत है। लिखा है अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल आ नहीं जाती तब तक के लिए मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे डॉट 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 करके, इस डॉट डॉट का मतलब कहानी आपको पता है, इसमें उसने लेखक ने छोड़ दिया, आप समझ रहे होंगे। बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि हेलस्टोन ने क्या किया होगा, मेरे पूरे फसल को बर्बाद कर दिया, मेरे पास खाने के लिए। अब इसके आगे तमाम सारी इसकी फीलिंग्स लेखक की इसके पीछे जुड़ी हुई है। बच्चे आगे देखते हैं, लिखा है, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द इनवेलप, इतनी सारी बातें लिख करके लिफाफे पे सिर्फ भगवान लिखा, और भगवान लिख करके करता क्या है, पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर पत्र को रख देता है, स्टील ट्रबल, और उसको पूर्णतः मतलब तब तक उसको एकदम समस्या में ग्रसित होते हुए उसको पूरा क्या कर समस्या, पूर्णतः समस्या में था। वेंट टू टाउन, और वो शहर गया। पत्र को लिखा, लिखने के बाद लिफाफा लिया, लिफाफे के अंदर रखा, अंदर में रखने के बाद एकदम पूरे परेशानी में होते हुए क्या करता, उस शहर के लिए चल दिया। बच्चों आगे देखते, लिखा है, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो जब पोस्ट ऑफिस गया एक टिकट लिया, उस पर चस्पा किया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो लाल वाला जैसे कुछ देखते होंगे बच्चों, ऐसे करके ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, इसमें ऐसे करके होता है, इसी में लिफाफे पत्र को डाला जाता है। तो ऐसे लिया और लाल कलर का जो क्या कहते हैं, एक उसका जो लिफाफा था, मेल बॉक्स था, उसमें पत्र को उसने डाल दिया। लिखा है, वन ऑफ द इनवेलप, वन ऑफ द इम्प्लाई, अगले सुबह जो एक उसका कर्मचारी होता है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्ट डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो अक्सर पोस्ट ऑफिस का वो सहायता किया करता है, सवेरे आता है, खोलता है, और जो एक पोस्टमैन होता है वो अक्सर लोगों का सहायता करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वो पूरे खुले मन से हंसते हुए वो अपने अधिकारी के पास जाता है, जो उसका बॉस मालिक होता है उसके पास जाता है, एंड सोवेड, और उसको दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चों, हिम द लेटर टू गॉड, और जाता है और अपने अधिकारी को दिखाते हुए ऐसे कहता है कि सर ये देखिए, क्या दिख रही है, अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र है। आगे कहता है, वही पोस्टमास्टर जो पत्र को लिया और अपने पोस्टमास्टर के पास लेके गया, वही कहता है, नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी भी नहीं, एज पोस्ट ऑफ मैन, मतलब जब से मैं पोस्टमैन बना हूँ तब से लेकर अब तक अपने इस कर्मचारी के मतलब कह सकते हैं कि जीवन काल में हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब
क्या उसने कभी भी नहीं जाना इस नाम का पता का व्यक्ति भी कोई रहता है? अपने जीवन में नहीं देखा कि भगवान नाम का कोई ऐसा शख्स है जिसके पास पत्र को पहुंचाना है। ये कहते हुए अपने मालिक के पास गया। द पोस्टमास्टर मतलब पोस्टमास्टर जो वहाँ का मालिक था उसका अब फैट, वो मोटा था, एमिएबल फेलो और एक बहुत घनिष्ठ मित्र था। वो भले मालिक था लेकिन सबसे बहुत घनिष्ठता पूर्वक रहता था, एकदम मोटा तगड़ा था और बहुत सबसे घनिष्ठ मित्र था। अब उसकी विशेषता बता रहा, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना प्रारंभ कर दिया। पोस्टमैन तो हंस ही रहा था लेकिन उसके साथ जो उसका मालिक था वो भी हंसना प्रारंभ कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही जल्दीबाजी से he turned serious, लेकिन वो गंभीर हो गया। मतलब हंसते हंसते एक बैग वो क्या हो गया, गंभीर हो गया। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र उसके डेस्क पर पड़ा हुआ था, मेज पर, उसका थपथपाते हुए कमेंटेड मतलब उस पत्र पे टिप्पणी किया। व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, ऐसे कहता है, क्या विश्वास है लोगों का। आई विश आई हैड फेथ, काश मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा विश्वास ऑफ मैन हु, मतलब क्या आदमी है जिसका इस तरीके से उसकी क्या है इच्छा है। रोड दिस लेटर, मतलब जो ऐसा पत्र लिखा, मतलब उस आदमी की क्या विश्वास है जिसने ऐसा पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप, प्रारंभ करते हुए करस्पॉन्डेंस विद द गॉड, ऐसा क्या विश्वास है लोगों का भगवान के प्रति। अब तक तो हमने अपनी लाइफ में सिर्फ मैन टू मैन मैंने देखा था, करस्पॉन्डेंस होता, पत्र व्यवहार होता, आदमी आदमी के पास से लिखता, लेकिन आज एक आदमी का क्या विश्वास है कि उसने क्या किया, भगवान के पास पत्र लिख दिया। ऐसा उम्मीद रखने वाले व्यक्ति के बारे में पोस्टमैन अर्थात पोस्टमास्टर अपनी व्यथा को कहता है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित यहाँ पे समाप्त होता है ये, इससे संबंधित जो हमारा पैराग्राफ होगा, चैप्टर का क्वेश्चन होगा, आप करेंगे। कर करके आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में या तो चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप इसके क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं। हाय बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।